बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लेक्चर 11 किसके ऊपर है? EIGRP के ऊपर है। ठीक है। सो इट इज़ अ डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल परफॉर्म्स द सेम फंक्शन एज स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल डज। In dynamic routing protocol, if the destination is unreachable, then another entry in the routing table to the same destination can be used। यही हमने अभी रिप में देखा कि अगर एक पाथ से रीचेबल नहीं था तो दूसरा पाथ इसने फॉलो करके डेस्टिनेशन को एक्सेस गेट कर लिया। तो स्टैटिक राउटिंग और डायनामिक राउटिंग में भी आपको इस फ़र्क का पता चल गया। अच्छा, अब ये जो प्रोटोकॉल है, it was the Cisco proprietary protocol until 2011 and 12. Cisco was the sole owner of the EIGRP। वो कहती थी कि it is one of the best routing protocol and it was not sharing the with the other vendors। for example Huawei है या फिर ZTE है, ठीक है ना, तो उनके साथ ये शेयर नहीं करता था। ठीक है, इट वाज द ओनली वन। फिर उन्होंने अपने लिए अपना दूसरा प्रोटोकॉल डेवलप कर दिया, OSP, एक ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट प्रोटोकॉल। लेकिन इसको भी फिर एहसास हो गया कि ऐसे काम नहीं चलता कि मतलब अगर आप सिर्फ जो है अपने प्रोप्राइटरी जो है आप अपने कंट्रोल में रखें और किसी के साथ शेयर ना करें। क्यों कि इंटरनेट का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इट इज़ ओपन, कि दुनिया में कोई भी बंदा आपके रिसोर्सेज को इस्तेमाल करता है। तो मतलब इनको फिर ख़ुद ये ख़तरा हो गया कि अगर हम EIGRP को ओपन नहीं करेंगे तो मुमकिन है दूसरी कंपनीज जो है फिर अपना वो इस तरह बना लें कि फिर ऐसे सिस्को राउटर उनके साथ कम्युनिकेट ही ना कर सके। तो इस वजह से फिर इन्होंने भी EIGRP को ओपन कर दिया। अब जो Huawei राउटर्स हैं या ZTE के राउटर्स हैं या दूसरी जो कंपनीज हैं उनके जो राउटर्स हैं, ठीक है, वो यूनिफर वगैरह है, ठीक है, तो वो भी EIGRP यूज़ करती है। ठीक है। सो इज अ डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल विच इज़ यूज्ड टू फाइंड द बेस्ट पाथ बिटवीन द टू लेयर devices to deliver the packets। EIGRP works on the network layer। अब अगर देखें ना RIP, so it was working on the application layer। अब EIGRP किसके ऊपर वर्क करता है? नेटवर्क लेयर के ऊपर वर्क करता है। किसके ऊपर वर्क करता है? हाँ बोलें, नेटवर्क लेयर के ऊपर। तो ये देखिए इसके अंदर एक मेन डिफरेंस आ गया। यूज द प्रोटोकॉल नंबर 88 and use the metric to find the best path। अब इसका जो मेट्रिक था RIP का, it was the minimum hop count। अब इसका जो मेट्रिक है it is a bit complicated। अब हम थोड़ी देर बाद इसको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका जो है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, समरी रूट के लिए जो है 5 है, इंटरनल रूट्स के लिए 90 है और एक्सटर्नल रूट्स के लिए क्या है 170 है। ठीक है, तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर ऐसी सिचुएशन होती है कि जब मल्टीपल प्रोटोकॉल्स आप राउटिंग इस्तेमाल करते हो तो कौन सा जो है प्रोटोकॉल प्रेफर होगा? वो वाला प्रोटोकॉल कि जिसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस कम होगा। मसलन अगर आप डायनामिक राउटिंग को यूज़ करते हो और स्टैटिक राउटिंग, तो स्टैटिक राउटिंग का ID 0 है, ठीक है, तो वो फर्स्ट प्रेफरेंस उसको मिलेगा। ठीक है, तो जो भी मतलब शॉर्ट उसके ऊपर होगा तो वो वाला फर्स्ट प्रेफर होगा। ठीक है, नाउ तो ये इसका मेन मकसद होता है। अब इसकी कुछ पैकेट्स इंफॉर्मेशन है जो आपस में शेयर करते हैं। दीज आर अ बिट इम्पॉर्टेंट। इट यूजेस सम मैसेजेस टू कम्युनिकेट विद द नाइबर डिवाइसेस दैट ऑपरेट्स EIGRP। यानी कौन कौन से मैसेजेस ये आपस में, ये हमने RIP में भी पढ़ा था। ठीक है, नंबर 1 क्या है? हेलो मैसेज है। दीज मैसेजेस कीप अलाउ। हेलो मकसद ये होता है हेलो हाय, हेलो हाय, हेलो हाय।
एवरी 5 सेकंड के बाद ये आपस में कम्युनिकेट करती हैं। एडवांटेज ये है कि जैसे ही कोई भी नाइबर जो है ड्रॉप होता है तो फ़ौरन दूसरा अल्टरनेट पाथ ये फाइंड आउट करे, ताकि मतलब नेटवर्क में डिले ना आए। सो दीज मैसेजेस कीप अलाइव द मैसेजेस which are exchanged between two devices operating EIGRP. These messages are used for neighbor discovery and recovery. If multicast at 224.0.0.10, it contains the value like autonomous system number and K values etc. ये अभी मैं बताऊंगा कि व्हाट यू मीन बाय द वैल्यू के। ऑटोनमस सिस्टम नंबर का आपको पता चल गया कि व्हाट यू ऑटोनमस सिस्टम नंबर ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल एक नेटवर्क बहुत बड़ा है, मींस कि उसमें 200 300 400 राउटर्स लगे हुए हैं, तो फिर अगर ये सारे आपस में डायरेक्ट पाथ फाइंडिंग अप्लाई करते हैं तो मतलब नुकसान इसका ये है कि इसका जो राउटिंग टेबल है वो एक्सटेंड करेगा, बहुत ज़्यादा बड़ा होगा अगर तमाम नेटवर्क, तो फिर हम इसके लिए ऑटोनमस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये बाद में मैं फिर दोबारा आपके साथ डिस्कस करूँगा कि व्हाट यू मीन बाय ऑटोनमस सिस्टम। लेकिन ऑटोनमस सिस्टम में ये है कि मैं कहती हूँ कि पेशावर के जो राउटर्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट करें और आपस में पाथ फाइंड करें। लाहौर के जो राउटर्स हैं वो आपस में पाथ फाइंड आउट करें, कराची के अपने करें। अगर हम ऑटोनमस सिस्टम को बीच से निकाल देंगे तो पेशावर, कराची और लाहौर तमाम मिलकर शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करेंगे। तो जाहिर है कि दोनों में टाइम कंज्यूमिंग क्या होगा कि जो सब मिलकर करेंगे। नुकसान इसका ये होगा कि पेशावर ज़रूरी नहीं है कि वो हर वक्त कराची और लाहौर के साथ कम्युनिकेट करे, लेकिन वो फुल अपडेट्स अपने पास रखेगा। ठीक, अब इसका जो अल्टरनेट है फिर इन्होंने ऑटोनमस सिस्टम नंबर के थ्रू इन्होंने निकाल दिया है कि पेशावर वाले अपना कम्युनिकेट करें, लाहौर वाले अपने, कराची वाले अपने। हाँ, एक राउटर को ये डेडिकेट करते हैं जिसको हम नॉर्मली बॉर्डर गेटवे बोलते हैं, बॉर्डर गेटवे। अब बॉर्डर गेटवे में क्या होता है कि पेशावर के तमाम राउटर्स लाहौर के सब राउटर के साथ तो कनेक्टेड नहीं है। हम ये रोल एक या दो राउटर्स को असाइन करते हैं कि आप कम्युनिकेशन करें ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द लोकल राउटर्स। आई थिंक बात की समझ आ रही है, इतनी कॉम्प्लेक्स बात मैंने नहीं की। ठीक है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है? नो सर। Okay, null updates. It is used to calculate the SRTT, smooth round trip timer, and RTO, retransmission timeout. ये कैलकुलेट नल अपडेट ये होता है ना कि आपस में बस सिर्फ कम्युनिकेट करते हैं कि कितनी देर में एक पैकेट जो है ट्रेवल करके पूरे नेटवर्क से आ गया, ताकि पता चले कि कौन कौन से जो है नेटवर्क राउटर्स अप है और कौन से डेड है। ठीक है ना, इस पर्पस के लिए ये यूज़ होते हैं। ये डिटेल नीचे लिखी हुई है, आप फिर इसको पढ़ लें। नंबर 3, फुल अपडेट। आफ्टर एक्सचेंजिंग हेलो मैसेजेस or after the neighboring ship is formed, these messages are exchanged. These messages contain all the best route. देखें, जो सारा रिप में था कि राउटर जब आपस में कनेक्ट करते हैं तो राउटिंग टेबल को आपस में शेयर करते हैं। अब रिप में ये था कि हर 30 सेकंड के बाद अपना तमाम राउटिंग टेबल आपस में वो शेयर करते हैं। आफ्टर एवरी 30 सेकंड जितने भी राउटर्स हैं सारे के सारे। अब EIGRP में इन्होंने ये किया कि जब फर्स्ट टाइम एक राउटर कनेक्ट करता है या अपनी नेबरशिप प्रोड्यूस करता है तो वो फुल अपडेट्स को आपस में शेयर करते हैं, फुल नेबरशिप को आपस में शेयर करते हैं। ये फुल राउटिंग टेबल
ठीक है। अच्छा, तो ये फुल राउटिंग इंफॉर्मेशन को आपस में शेयर करते हैं, लेकिन एक बार अब ये शेयर हो गए, ठीक, अब नेक्स्ट टाइम तमाम की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो फिर पार्शल अपडेट्स को शेयर करते हैं। These messages are exchanged when there is a topology change and new links are added. लेकिन अब अगर टोपोलॉजी में मामूली सा चेंज हो गया, ठीक है, या एक लिंक अप हो गया, एक लिंक डाउन हो गया, या एक लिंक जो है आपने निकाल के दूसरे लिंक पर आपने कनेक्ट कर दिया, अब ऐसी सूरत में देयर इज़ नो नीड फॉर द फुल राउटिंग टेबल शेयरिंग, बल्कि क्या है कि जो चेंज हुआ इस प्रॉब्लम की वजह से, एक लिंक की वजह से, सिर्फ वो आपस में शेयर होगा। तब आप देखें ना कि रिप में क्या था, फुल अपडेट ऑल द टाइम। EIGRP में क्या है, फर्स्ट वंस फुल अपडेट, फिर पार्शल अपडेट। दोनों में फर्क की समझ आ रही है? तो जो नेटवर्क फ्लडिंग था वो मिनिमाइज हो जाएगा। अच्छा, क्वेरी मैसेजेस, these messages are multicast when the devices are discarded and there is no root in its topology table. अब ये अगर फॉर एग्जांपल एक डिवाइस जो है ड्रॉप डेड हो गया, डेड का मतलब ये है कि लाइट चली गई, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्टार्ट हो गया या कुछ हो गया, ठीक है, अब ये जो है एक क्वेरी मैसेज को जनरेट करेगा इसके जो नाइबर्स हैं कि क्या हो गया, ये क्यों एक्सेस नहीं कर रहा। बात की समझ आ रही है कि नहीं? तो ये एक क्वेरी आपस में कम्युनिकेट करते कि इज देयर एनी अदर हु कैन एक्सेस दैट राउटर। अगर सब ये रिप्लाई कर देते हैं कि नो वी कैन नॉट, तो वो उसको डेड डिक्लेयर कर देते हैं। अदरवाइज फिर वो वेट करते हैं कि कोई अल्टरनेट पाथ जो है इसके लिए कौन सा हो सकता है। These messages are the acknowledgement of the query message sent to the originator of the query message, stating the route to the network which has been asked in the query message. यानी देखिए, इसने देखा ना एक राउटर ने कि एक दूसरा राउटर एक्सेसिबल नहीं है, शायद डेड हुआ हो, तो वो दूसरे राउटर से पता करते क्यों मेरे साथ ये कम्युनिकेट नहीं कर रहा, आपको कुछ पता है, तो वो इसको रिप्लाई कर देते हैं कि हाँ हमारे पास एक्सेसिबल है या एक्सेसिबल नहीं है। दोनों सूरतों में ये रिप्लाई कर देता है। तो अगर उनके पास एक्सेसिबल होगा तो ये अपने राउटिंग टेबल को अपडेट कर लेगा, अगर उनके पास भी एक्सेसिबल नहीं है तो उसको फिर डेड डिक्लेयर कर देगा। एक्नॉलेजमेंट मैसेज, it is used to acknowledge EIGRP update query and replies. Acknowledgements are hello packet that contain no data. जब उसका मिलता है कि ओके आई रिसीव्ड इट, ओके आई रिसीव, बस इतनी सी बात वो कर देता है, एक्नॉलेज करता है बस। अच्छा, अब इसका जो मैट्रिक है इट इज़ अ बिट कॉम्प्लिकेटेड। इट इज़ नाउ बेस्ड अपॉन द 5 पैरामीटर्स K1, K2, K3, K4 एंड K5। अब अगर हम रिप में करें तो इट वाज हैविंग 1 पैरामीटर एंड दैट वाज द मिनिमम हॉप काउंट। अब इधर कितने पैरामीटर्स हैं? 5 पैरामीटर्स हैं। नंबर 1 क्या है? बैंडविड्थ। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि कौन सा पाथ बेस्ट कंसिडर होगा बैंडविड्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से? अगर मल्टीपल पाथ्स होंगे तो कौन सा पाथ बेस्ट कंसिडर होगा? यानी अगर एक रूट है उसका बैंडविड्थ जो है 100 MB है और दूसरा जो रूट है वो 1000 MB है, तो कौन से वाला बेस्ट कंसिडर होगा? 1000 MB वाला। क्यों?
स्पीड सर, उसकी स्पीड। हाँ, बैंडविड्थ देखिए ना, देखिए बैंडविड्थ जो है स्पीड को नहीं कहता, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। बैंडविड्थ जो है द कैपेसिटी ऑफ अ लाइन है। मसलन अगर आप देखें, मैं पेशावर से इस्लामाबाद जाता हूँ तो जीटी रोड है और मोटरवे है, तो मोटरवे का साइज बड़ा है, समझ आ गई कि नहीं। जीटी रोड का जो साइज है उसकी निस्बत छोटा है, बात की समझ आ गई कि नहीं। यानी अगर इसके ऊपर जीटी रोड के ऊपर अगर 10 गाड़ियाँ बैक वक्त जा सकती है, हाँ, तो जीटी रोड के ऊपर 5 गाड़ियाँ या 4 गाड़ियाँ बैक ट्रेवल कर सकती है। तो बैंडविड्थ इज द कैपेसिटी ऑफ द चैनल, ठीक है ना, यानी उसका साइज, चैनल का साइज जो है। अच्छा, K2 इज द लोड, यानी ये देखता है कि किस नेट लाइन के ऊपर लोड ज़्यादा है। मसलन अगर एक पाथ है वो भी 100 MB है और दूसरा भी 100 Mbps है, ठीक है, लेकिन एक के ऊपर 200 पैकेट्स ट्रेवल कर, एक के ऊपर 10 पैकेट्स ट्रेवल कर रहे हैं, तो कौन सा बेस्ट होगा लोड के पॉइंट ऑफ व्यू से? जिसके ऊपर लोड कम होगा। 199 दावर 200 शी वो तो अंडरस्टैंडिंग तो पूरा से कम है, पूरा शो बिल तक पूरा शो बिल तक पूरा शो अभी लेके जाओ हर दाल पूरा समझ आ गई बात की। अच्छा, अब थर्ड को आप देख लें, डिले। तो डिले के पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें तो वो वाला पाथ बेटर का जिसके ऊपर डिले कम होगा। यानी अगर एक रोड के ऊपर जो है आपको 1 मिनट लगता है पैकेट के पहुंचने में और दूसरे के ऊपर जो है 30 सेकंड लगते हैं, तो कौन सा वाला रूट बेस्ट कंसिडर होगा? 30 सेकंड वाला सर। 30 सेकंड वाला। इसी तरह रिलायबिलिटी, कि अगर एक रोड के ऊपर आप पैकेट ट्रैवल करते हैं और उसके ऊपर 100 पैकेट्स और उसमें 10 ज़ाया होते हैं, और दूसरे के ऊपर आप 100 पैकेट सेंड करते हैं और उसमें सिर्फ 2 ज़ाया होते हैं, तो कौन सा ज़्यादा रिलायबल होगा? जिस पे कम लॉस हो, डेटा लॉस हो। एंड फिफ्थ इज द MTU, दैट इज द मिनिमम ट्रांसमिशन यूनिट। यानी अब देखें इसमें ये है ना कि जब आप पैकेट को सेंड करते हैं तो पैकेट का साइज डिफाइन करते हैं। मसलन देखिए एक रोड के है उसके ऊपर मोटर कार जा रहे हैं और दूसरा रोड है उसके ऊपर ट्रक्स जा रहे हैं, तो आप कौन सा रोड फॉलो करोगे? ट्रक वाला रोड फॉलो करोगे या मोटर कार्स वाला रोड फॉलो करोगे? कार्स। क्यों? स्पीड भी ज्यादा होगी, ट्रैफिक हाँ, जो है। तो अब इसमें ये कहता है कि वो वाला पाथ नॉर्मली ये बेस्ट कंसिडर करता है कि जिसके ऊपर जो ट्रांसमिशन यूनिट है या पैकेट का साइज, जिसके ऊपर छोटे पैकेट साइज वाले पैकेट्स ट्रेवल करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर ट्रक और ज़्यादा हैवी डेटा होगा तो उसके ऊपर ये कहता है कि शायद मुझे कम चांस मिले अपनी स्पीड गेन करने के लिए। तो आप देखिए इसमें 5 पैरामीटर्स है आ गए, लेकिन कॉमनली यूज जो है दीज आर द फर्स्ट 3 ones। 4 और 5 जो है ये भी यूज होते हैं, बट द कॉमनली यूज ones आर द फर्स्ट 3 ones। बात ही समझ आ गई? यानी जिसकी बैंडविड्थ ज़्यादा हो, जिसके ऊपर लोड कम हो, जिसमें डिले कम हो, वो वाला बेस्ट कंसिडर होता है, ठीक है। अब इसका जो फार्मूला है वो ये है, या फिर आप जो है इसको थोड़ा देख लें कि इसके जो टाइमर्स हैं, ठीक है, हॉप टाइमर एंड डेड टाइमर, ये 5 सेकंड के बाद हेलो हाई करता है, ठीक है ना। ये फिर आप खुद देख लें। इसका जो फार्मूला है वो ये है मैट्रिक का, ये फार्मूला है,
जिसके थ्रू ये अपना पाथ जो है कैलकुलेट करता है। तो फर्स्ट इज द बैंडविड्थ, सेकंड वन इज द लोड एंड थर्ड वन इज द डिले। ठीक, फोर्थ वन इज द रिलायबिलिटी एंड फिफ्थ वन इज द MTU। तो इस फार्मूले में वैल्यूज को पुट करता है और इससे रिजल्ट्स को जनरेट करता है। लेकिन मैंने आपसे ये कहा कि नॉर्मली द फर्स्ट 3 वंस यानी K1 K2 एंड K3 ये कंसिडर करता है। ये वाला जो पार्ट है ये नॉर्मली कंसिडर हम नहीं करते। बात की समझ आ गई? अच्छा, ये इंशाल्लाह इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है ये नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम कर लेंगे। ठीक है, क्लियर? ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा स्लाइड्स पर, आप खुद देख लें। तकरीबन इसके कमांड्स भी वही हैं, उसी तरह से राउटर EIGRP, लेकिन इसमें ये ऑटोनमस सिस्टम नंबर हम देते हैं। ये क्या चीज़ होता है ये फिर मैं बाद में आपको बताऊंगा। ठीक है ना? तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम EIGRP की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और देखते हैं अगर फिर नेक्स्ट क्लास लास्ट हुई तो एक लेक्चर और है उसको भी हम गेट कर लेंगे। ठीक है, इज देयर एनी क्वेरी? हाँ, क्वेरी है कोई? चलो सही, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक हम दोबारा। अच्छा, ये अटेंडेंस जो है आप मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कर दें। जी सर, जी नेक्स्ट वीक किस दिन होगी? तो सैटरडे को ही होगी, क्योंकि ईद तो या फ्राइडे को है या हमारी तो सॉरी ईद तो मंडे को है ना, तो आराम से हो सकती है। नहीं, सैटरडे को तो पॉसिबल नहीं है। सैटरडे को तो 28। बहरहाल सैटरडे को क्लास हो सकती है ना। ठीक है, क्लियर? तो खैर फिर रब्ता कर भी लेंगे। ठीक है, लेकिन बस वो एक क्लास रहती है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक अगर होगी तो खैर फिर हम पहले एडवर्टाइज में कर दूंगा अगर कोई मसला हो। ठीक है, ग्रुप के ऊपर आप मुझे मैसेजेस वो सेंड कर दें। ठीक है, अटेंडेंस में। ओके, थैंक यू।